शांति। ओम शांति। हम कई दिन तक मधुबन में जा रहे थे, 30 तारीख में गए थे, तो कल ही आए हैं, तो इसलिए 2 दिन की मूली नहीं गिर पाए। तो आज मूली डालेंगे बाबा की 9/8/2023 के बाबा के महावाक्य है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। प्रश्न दिया बाबा ने, किसी एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया। बाबा ने कहा, किसी एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है। उत्तर आया बाबा का, मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है, उसको कोई लेप छेप नहीं लगता, जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं है। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है, शरीर में है ना आत्मांतर। बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता, मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। पर गीत आया है, तकदीर जगाकर आए। ओम शांति। ये किस लिए कहा? आत्माओं ने कहा इन आर्गन्स द्वारा। आत्मा श्याम स्वरूप है, मुझ आत्मा को यह शरीर मिलता है तब टाकी बनती हूँ। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले यह निश्चय करना है और सत्संगों में मनुष्य को सुनाते हैं। देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है, यहाँ यह बातें नहीं है, तुम समझते हो हम तो आत्मा है। यह शरीर रूपी आर्गन्स है। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप सुनाते हैं। जब परम पिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धियों ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है, हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी है। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े और सब जगह मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वह भी गीता को याद कर कहेंगे, गीता में भगवान ने ऐसे ऐसी कहा। समझते हैं भगवान ने साकार में यह गीता सुनाई थी। बोले तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया ना, भगवान की जगह बच्चे का नाम डाल दिया ना। तो कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं, तो वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे साकार में है, साकारी रूप है, बाप तो है निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है, तुम छोटे बड़े होते हो। मुझे तो कहते हैं परम पिता। मनुष्य पहले बालक बन फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, बालक नहीं बनता हूँ। मेरा एक ही नाम है शिव। तुम्हारे 84 जन्म पर 84 नाम पढ़ते हैं, 84 जन्म है ना, तो 84 नाम पढ़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परम पिता परमात्मा तो बिंदी रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बना कर रखा है। जैसे कोई बड़ा चित्र बनाते हैं ना, तो बहुत बुद्ध का बड़ा चित्र बनाते हैं, इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं है। ये मान देते हैं, समझते हैं तो बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे तो ऊंच है, बड़े तो बड़ा परम पिता परम आत्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है, तुमको समझना है हम निराकार शिव बाबा के
सम्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परम पिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। परमात्मा दैट समझाते हैं, आत्मा को भी नॉलेज है, गाते भी हैं परम पिता परम आत्मा परमात्मा, वह ज्ञान का सागर है। हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो पहले पहले अभिमानी होकर रहना होना पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना है। परंतु ड्रामानुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। आत्मा परम पिता परमात्मा दाते से वर्षा देती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम सब आत्माएं हो, तुम हर एक को हक है। तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे और को कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, महिमा करते हैं, कौन करते हैं? आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है ना, तो यह है आत्माओं का बाप। आत्मा बुलाती है, ओ परम पिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से याद करना शुरू होता है। यह याद तो बाप को ही करना है ना, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। मनुष्यों को यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है। गुरु लोग एक एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर फिर किसको कहे? बाप घड़ी घड़ी कहते, बच्चे दे ही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझे बाप को याद करो। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। मंजिल बड़ी भारी है, योग कोई मौसी का घर नहीं है। मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही प्राय लोप कर दिया है। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा ना, इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने ही दी। बाप समझाते हैं, दे सहित दे के सब धर्म भूल जाओ। यह नाम तो सब बाद में रखे गए हैं, तो ये समझना है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे हैं। और कोई ऐसी स्कूल नहीं है जहाँ समझे कि हम आत्मा है। तुम जानते हो, पहले तो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते। खाद आत्मा में ही पड़ती है, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती है। शिव बाबा कह रहे हैं ना, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती है, मैं एवर सच्चा सोना। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एज बन गई हैं। मम्मा भी कहेगी, हमने शिव बाबा से सुना है, वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। यह बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वह हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। सतयुग में जीवन मुक्त होंगे ना, इस शरीर में तो आना है, लेकिन सुख भोगना है। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबर 1 आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती है ना, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता। फिर कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते, जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। तो बाबा का सतगति दाता तो एक ही है ना, जो सभी धर्म स्थापक है। सब पूर्ण जन्म लेते लेते अब वे भी तमो प्रधान बन गए हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर भी कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है।
तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नरक यहाँ ही होता है। इस समय सब समझाते हैं यह नरक है, कितना दुख है, पाते रहते हैं। और गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिखती हैं, जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाए। इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठे बनाई। द्वापर से ये शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। बाप कहते मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। दो युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं है। फिर एक दो के पीछे सब नंबरवार आते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं। यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता नहीं कहला सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे। बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके चित्र भी है, परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सतयुग की आयु भी लंबी करती है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है, देखते नहीं हो। अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। यहाँ तो देखो जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं। वास्तव में जगत अम्मा तो यह है। ऐसे कोई नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो और जगत गुरु। तीनों चीजें एक नहीं हो सकती ना इस दुनिया में। और शिव बाबा है, एक पिता भी है, शिक्षक भी है और सारे मतलब सतगुरु भी है, जगत गुरु भी है। बल मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखाते परंतु है तो नहीं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ ये भिखारी। मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखाते हैं परंतु है नहीं। कहाँ ये भिखारी वे अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को उन्हों के टाइटल पर फिर अपने को दे देते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में उच्च मर्तबा तो एक का है। सतगति दाता तो एक है ना शिव बाबा। राम को हो तो भी वह एक ही निराकार ठहरा। बाप कहते हैं भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है, कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते हैं। गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। तुम्हारा चित्र से कोई काम नहीं। जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र। आत्मा विचित्र है। जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने ये तन लोन लिया है। कहते हैं प्रकृति के आधार बगैर मैं ज्ञान कैसे, राजयोग कैसे सीखना। बाबा का शरीर नहीं है। बाबा ने ब्रह्मा का तन लेकर फिर मान लिए पढ़ाई। भगवान निराकार कोई कहा जाता है, उनको आना ही है पति दुनिया। श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में आए। ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास प्रिंस है तो सबका वहाँ और कोई जा ही नहीं सकता। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण को फर्स्ट प्रिंस है ना विश्व का, तो वहाँ और कोई धर्म नहीं है। अद्वैत राज्य फिर द्वैत हो जाती है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते हैं। तो बच्चों को ये समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। मैं हूँ ज्ञान का सागर। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, ये भूल जाते हैं। हमारा बाबा क्रिएटर है, उनकी रचना है, उसने क्रिएट किया है। कोई तो रचता होगा ना। तो
बाबा ने समझाया है, बाबा ने समझाया है। बाबा कह रहे थे ना, कोई तो क्रिएट करता हूँ तो स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा तो कहते ही हैं तुम माता पिता, तो यह ब्रह्मा भी फिर तो माता हो गई ना। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, शास्त्रों में यह नहीं है। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर है, लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ, सत हूँ, आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत है। घड़ी घड़ी बदलता रहता है ना। आत्मा तो नहीं मरती है, आत्मा यह नॉलेज ग्रहण करती है। बाप समझाते हैं मैं परम पिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता है। मैं इस लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक है। दुनिया तो भी है ना कि आत्मा सो परमात्मा एक है। एक ने कहा बस उसके पीछे फॉलो करते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता है, यह इनकी आत्मा है कहती है। फलानी चीज खट्टी है, मेरे में सारे सृष्टि चक्कर का ज्ञान है जो आत्मा को उठाता। तुम हर एक को समझना है। हम आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। या तो बरोबर भगवान वाच है, निश्चय करना चाहिए गॉड क्रिएटर इज वन। पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। यह भारत है बर्थ प्लेस, पतित पावन का। यह बहुत ऊंचा खंड है। क्या लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यह तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैफली लगा देंगे। जो इस धर्म के होंगे वही आकर धर्म लेंगे। बाबा ने कहा वही आकर वर्षा लेंगे। इसको सैफलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया है देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको बता रहे हैं। हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, चित्र को भूल विचित्र बाप को याद करना है। देश सहित दे के सब धर्म को बुद्धि से ढूंढना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट बता रहे बाबा ने, देवी देवता धर्म का सेटलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। देवी गुण धारण करने वरदान दिया बाबा ने। अलौकिक जीवन की समर्थी द्वारा उभरती समर्थी और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले माया जी। अलौकिक जीवन की समर्थी द्वारा उभरती समर्थी और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले ही माया जी। साथ दिया है। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि समर्थी और व्यक्ति सबसे सब में परिवर्तन। बाबा ने क्या सदा आत्मा भाई भाई की वर्ती व भाई भाई की वर्ती, आत्मा भाई भाई की व्यक्ति व भाई बहन की व्यक्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं। यह वर्ती रहे और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर जीवा।
ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ ही नहीं सकती। श्लोक दिया बाबा ने, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास नहीं आ सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो, अशुद्ध फीलिंग पास नहीं आ सकती। बाबा ने क्या, शुद्ध फीलिंग में रहो तो शुद्ध फीलिंग का फ्लू पास नहीं आ सकता। ओम शांति। बाबा दादा, ओम शांति। बाबा